दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। मेरे दिमाग में असली का कूड़ा कबाड़ा भर रखा है। उसके अंदर इतना सारा कूड़ा कबाड़ा और वही डब्बा टू सुन रही है। तेरा जो कमरे का जो बगल वाला छोटा सा कमरा है ना, उसी के अंदर वो डब्बा रखा, जाके देख ले। लक्षिता जब वो सामान से भरा हुआ बॉक्स को जब लेकर जा रही थी, तब इत्तेफाक से उसी बॉक्स के अंदर एक रूबी की पिक्चर रह गई थी और वो पिक्चर गिरने की वजह से जमीन पे आ गिरी थी। रेशमी जी, देखो तो वहां पे कुछ कागज गिरा हुआ है, शायद उस डब्बे में से निकल के उड़ के नीचे आ गया ये। अरे ये फोटो, अरे पता नहीं किसकी फोटो है। नीचे तो रूबी लिखा है, लक्षिता की दोस्त। लक्षिता नीचे आना। हाँ जीजी, ये तो वही लड़की है जो कि ब्लड डोनेशन के लिए आपको ब्लड सेल डोनेट किया था, और ये यही लड़की है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से यही थी वो लड़की। क्या चाची जी, क्या यही थी वो लड़की? मम्मी, ये लड़की और कोई नहीं, मेरी फ्रेंड रूबी है, जिससे मेरी दोस्ती टूट गई है। फिर एक एक करके लक्षिता सारी बातें अब चाची और अपनी मम्मी को बता रही थी कि किस रीजन से रूबी के साथ दोस्ती टूटी है उसकी। लक्षिता, ये सब करने से पहले तेरे को एक बार भी शर्म नहीं है? इस लड़की की वजह तेरी माँ जिंदा है और उसी लड़की की तूने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जैनसी ने तो तेरे साथ खेल खेल रहा है और तू खेल भी गई, और तूने रूबी की जिंदगी को क्या क्या बर्बाद कर दिया। जैनसी तो तेरे को चकमा देके यहाँ से भाग चुकी है। अब तू क्या कर रही है? हाँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जा जल्दी से रूबी के पास जा और उससे माफी मांगो, युवांश को ढूंढ निकाल। जैसे बोला था कि लक्षिता को इतना रुलाएगा जितना वो आज तक नहीं रोएगी। अभी तो बस ये शुरुआत है लक्षिता की रोने की। और पहली बार हुआ था जब लक्षिता की मम्मी यानी रेशमी इतना ज्यादा चिल्लाया था लक्षिता के बाद। लक्षिता रोते रोते रूबी के घर जाने लग गया, क्योंकि इन सब चीजों उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था लक्षिता को। उसकी माँ को बचाने वाली और कोई नहीं, रूबी ही थी। फटाफट से लक्षिता ने टैक्सी पकड़ी और रूबी के घर के लिए निकल गई। गाड़ी में बैठी बैठी लक्षिता बस रोए जा रही थी। उसको बहुत ज्यादा ही गिल्टी फील हो रहा था कि उसने रूबी की जिंदगी, अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। बल्कि रूबी का इतना बड़ा एहसान था उसके ऊपर, क्योंकि रूबी ने ही अपना ब्लड सेल डोनेट किया था उसकी मम्मी को। लक्षिता को बहुत शर्मिंदगी और गिल्टी फील हो रहा था। पहली चीज, लक्षिता रूबी से पहले माफी मांगनी चाहती थी, और दूसरा उसने सोच लिया था कि वो युवांश को ढूंढ निकालेगी। फाइनली जाके लक्षिता पहुंच जाती है रूबी के घर के बाहर। के अंदर आती तो देखती है कि रूबी एक कोने में पड़ी है और वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी। तभी फिर लक्षिता कहती है, रूबी आई एम सो सॉरी। तू यहाँ पे? लक्षिता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? जल्दी निकल यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। रूबी, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे क्यों बात कर रही है लक्षिता से? हाँ नहीं आंटी, उसको मत रोकिए, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। सब मेरी गलती, सब कुछ मेरी ही गलती है। फिर एक एक करके लक्षिता सारी बातें बताने लग जाती है रूबी और उसकी मम्मी को कि आखिर कैसे जैनसी नाम की लड़की लक्षिता की लाइफ में आई थी और क्या क्या उसको सिखाती थी। वैसे गुस्सा तो था लक्षिता को, पर जैनसी ने क्या क्या उसको सिखाया था, और ये सारा प्लान जैनसी का था। और कल जैनसी ने उसको कॉल कट कर दिया और दोबारा उसको जब भी कॉल लगाया उसका कॉल उठ ही नहीं रहा था। जैनसी जानबूझकर उसको कॉल को काट रही थी। अब समझ आ चुका था लक्षिता को ये सब जैनसी का ही प्लान था। उफ लक्षिता, मुझे तुम पे वापस से तो भरोसा करने का मन नहीं कर रहा है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में मुझे कुछ ना कुछ सच्चाई तो दिख ही रही है। पर ये जैनसी कौन है और इसका युवांश से क्या रिश्ता है? युवांश ने आज तक कभी जैनसी का नाम तक नहीं लिया था मेरे सामने। और जैनसी ने जो तुम्हें सिखाया और लक्षिता तुम सीख भी गई।
मैंने सब सुन लिया है। मुझे भी कुछ ऐसे लगता है ये जैंसी का लक्षिता की लाइफ में आना एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है मुझे तो। लक्षिता ने बस शिवांश को पसंद करती थी, बस साजिश चलने के लिए ना, ये जैंसी उल्टा पाठ पढ़ाया था। एक बार फिर से रूबी बहुत रोने लग जाती। उसको थोड़ा बहुत तो कंफर्म हो गई थी कि इवांश के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जैंसी ने आखिर इवांश को कहाँ छुपा के रख दिया या फिर कहाँ भेज दिया। अब रूबी यही सब बातें सोच के बहुत रोए जा रही थी। जिससे उसकी 1 महीने बाद शादी होने वाली थी, वही लड़का ही गायब हो जाता है। रूबी रो रही थी, उसके दिमाग में ये सारी बातें तो चल रही थी। फिर उसके दिमाग में कुछ सूझा और वो लक्षिता से पूछ पड़ी, लक्षिता मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए था ना कि रूबी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए इवांश चला गया है ना? पर तुम अपनी गलती मान के यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, आखिर वो वक्त आ चुका है जब लक्षिता सच बता देगी कि जिसको रूबी ने ब्लड सेल्स दिया है वो और कोई नहीं, लक्षिता की माँ ही है। ये बात मैं तुझे बताना चाहती थी कि जिस औरत को तूने ब्लड सेल डोनेट किया है वो और कोई नहीं, वो मेरी ही माँ है। और जब मुझे ये बात पता चली तब मैं एकदम से सुन सी पड़ गई, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पे आ गई तुमसे माफी मांगने के लिए। क्या वो तेरी मम्मी है? और मैंने तेरी मम्मी को बचा लिया, बस यही बात के लिए तू मुझसे माफी मांगने आई है। पर किस बात की माफी मांगने आई है लक्षिता? मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए इवांश को मिटा दी, अब क्या माफी मांगने से इवांश वापिस आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं। मेरे पर तेरा इतना बड़ा एहसान है, इसलिए मैं हर हाल में इवांश को ढूंढ निकालूंगी। मैं ढूंढूंगी इवांश को और तुम्हारे सामने ले आऊंगी। लक्षिता, ये सब कहना बहुत आसान है पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैंसी जो कि कहाँ से आई थी, किस मकसद से आई थी ये तो पता चल गया, पर वो आई कहाँ से थी कुछ पता नहीं। इवांश को कहाँ भेज दिया है वो भी पता नहीं, पर ये एक चीज में बिल्कुल कंफर्म हूँ, इवांश को जहाँ भेजे वहां तक शायद हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे मुझे इतनी अच्छी तरीके से तो पता नहीं है, पर लास्ट टाइम जब मैं रेलवे स्टेशन गई थी तो मैंने देखा था जैंसी कहीं जा रही है। पूछने पर बताई कि बैंगलोर जा रही थी। मुझे लगता है अगर मैं बैंगलोर गई तो कुछ ना कुछ सुराग तो मिल ही जाएगा। रूबी और लक्षिता और बाकी सब ये प्लान बना चुके थे कि अब लक्षिता अकेले ही बैंगलोर जाएगी और देखेगी कि वहाँ पे सचमुच इवांश का कोई सुराग मिलता है या फिर नहीं। घर आके लक्षिता सारी की सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। लक्षिता की मम्मी वो सारी बातें सुन के दुखी हो जाती क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लक्षिता अकेले ही बैंगलोर जाए, पर वो कर भी तो कह सकती थी। लक्षिता ने तो पूरा ठान लिया था कि वो बैंगलोर जाकर ही रहेगी। सबसे पहले लक्षिता, जिसकी आंखों से नींद उड़ गई थी, उसको कोई तो प्रॉब्लम नहीं थी बैंगलोर जाने में, बस उसको यही सोच के थोड़ा परेशानी हो रहा था कि बैंगलोर में जाके उसको क्या दिखने वाला है। और उसको पता नहीं क्यों रूबी की भी थोड़ी बहुत याद आ रही थी, पर उधर रूबी की आंखों से नींद भी उड़ गई थी। वो बस केवल रोए जा रही थी और बस इसलिए क्योंकि उसको इवांश की टेंशन हो रही थी। अगले दिन ही रूबी अच्छी तरीके से नहा धो के मंदिर जाती है और भगवान के सामने घुटने टेक के रोने लग जाती है। और वो बस यही चाहती थी कि इवांश जहाँ पर भी हो सही सलामत हो, क्योंकि इवांश और रूबी का प्यार ही कुछ ऐसा था। इतने रोते बिलपते हैं रूबी के देखकर लग रहा है भगवान से देखा नहीं गया, और आखिर में जाके रूबी की सुन ली गई। और उधर लक्षिता निकल पड़ती है इवांश को ढूंढने के लिए बैंगलोर की तरफ। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।